नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है 1/x इंटू 24x² माइनस x² इक्वल्स टू x², देन x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर आएगी फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में देख सकते हैं 1/x जो है इंटू है, तो इस x को हम इस पार्ट के नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 24 का स्क्वायर माइनस x² डिवाइडेड बाई x। इस x को हम नीचे लिख लेंगे ऐसे, इक्वल्स टू हमें दिया गया है x², तो यहां से हम ले लेंगे x²। नेक्स्ट स्टेप हम देख सकते हैं कि ये इधर डिवाइड है x, इसको हम इस साइड ले जाके इंटू कर सकते हैं। तो इधर हम लिख सकते हैं 24x² माइनस x², और ये x जो है डिवाइड है, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, इंटू हो जाएगी। तो x² के साथ जाके हम इस x को इंटू कर लेंगे ऐसे। नाउ नेक्स्ट स्टेप 24x² माइनस x² इक्वल्स टू x² इंटू x, तो हम लिख सकते हैं x³। यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं पावर में। जब बेस दोनों का समान और इंटू किया जाए तो दोनों में एक बार लिखा जाता है, और उसका जो पावर होता है दोनों को प्लस करके लिखा जाता है। तो 2 और 1 मिला के यहाँ से 3 लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं यहाँ से 24x² इक्वल्स टू x³। x² माइनस का है, राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ से हम प्लस कर लेंगे ऐसे। यानी इस पूरे समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं x³ प्लस x² इक्वल्स टू 24x²। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं इसे x³ प्लस x² इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24, तो 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 हो जाएगी 576। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं यहां से x³ प्लस x², ये पूरे पार्ट को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगी। 576 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं इसे x³ प्लस x² माइनस ये जो 576, इसको हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे या ब्रेक करेंगे जिसमें एक संख्या का क्यूब हो सके और दूसरा का स्क्वायर हो सके। तो ऐसे में हम 576 को तोड़ सकते हैं 512 यानी 512 प्लस 64 में इक्वल्स टू 0। ये जो 512 है ये 8 का क्यूब है, और ये जो 64 है 8 का स्क्वायर। यहां से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अभी x³ प्लस x² प्लस माइनस माइनस 512, फिर ये माइनस प्लस का माइनस 64 इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं x³ प्लस x² माइनस ये 512 को हम 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 को 3 बार गुणा करने से 512 होती है, तो हम कह सकते हैं 8 का क्यूब, माइनस 64 है तो इसको 8 इंटू 8 यानी 8 की संख्या 2 बार होगी, तो हम यहां से कहेंगे 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप होगी ये जो क्यूब है और ये जो क्यूब है दोनों को सामने सामने लेंगे, यानी x³ और माइनस 8³ ये दोनों को सामने लेंगे, एक पार्ट बना लेंगे, ये प्लस लगा लेंगे यहां से, फिर ये x² के सामने ये स्क्वायर वाले को लेंगे ऐसे, और इनको एक पार्ट बना लेंगे और इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं अगर x को मैं a मानो और 8 को b, तो a³ माइनस b³ हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि a³ माइनस b³, और a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला होती है वो a माइनस b इंटू a²। अगर ये माइनस का है तो यहां से ये प्लस हो जाती है, a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूला होती है।
अब इस फॉर्मूला के बेस पे इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस बी यानी x माइनस 8 इंटू ए स्क्वेयर, ए हम x को माने हैं तो x का स्क्वेयर हो जाएगी, प्लस ए बी x इंटू 8 यानी यहाँ से 8x हो जाएगी, प्लस बी स्क्वेयर यानी 8 का स्क्वेयर और 8 का स्क्वेयर यानी 64। ये इस पार्ट के लिए हम यहाँ तक लिख सकते हैं, ये प्लस ले लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं अगर x को a माने और 8 को b माने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी यानी एक बार x प्लस 8 और एक बार लेंगे x माइनस 8, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इक्वल्स टू हम ले लेंगे 0। नाउ यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं, ये प्लस के लेफ्ट में देख सकते हैं ये एक पार्ट है, प्लस के राइट में ये एक पार्ट है, तो दोनों पार्ट में देख सकते हैं x माइनस 8 और x माइनस 8, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 8 को हम ऐसे कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉमन में आएगी तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 64, x माइनस 8 जो है कॉमन हुआ तो यहाँ से आएंगे x प्लस 8, तो यहाँ से हम लेंगे x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं फिर यहाँ से ये x माइनस का 8 x स्क्वायर 8x और x मिला के यहाँ से लिख सकते हैं 9x, 64 प्लस 8 दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ से 72 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ से आप लिख सकते हैं से x माइनस 8, ये x माइनस 8 और एस स्क्वायर प्लस 9x प्लस 72 ये दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट के लिए हम 0 को अलग अलग लेंगे। एक बार x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे यहाँ से, और x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 72 इक्वल्स टू 0, एक बार इसके लिए 0 लेंगे। यहाँ से फिर मैं लिख सकता हूं कि x इक्वल्स टू, ये माइनस का है, ये राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 8। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो x का वैल्यू है वो 8 निकल का है। अब ये x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 72 इक्वल्स टू 0 एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम a ढूंढ लेंगे, a एस स्क्वायर का गुणांक होता है यानी 1, फिर यहाँ से b ले लेंगे, b 9 हो जाएगी, और यहाँ से c ले लेंगे और c होगी 72। उसके बाद यहाँ से हम d निकाल लेंगे, तो d इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से हम मान बैठा लेंगे, b के लिए हमारे पास 9 है तो यहाँ से हम लिख लेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, और a के लिए 1 है, और c के लिए हमारे पास देख सकते हैं 72, तो यहाँ से हम लेंगे 72। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 81 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 72, 4 दूनी 8 और 7 चेरे 28, तो यहाँ से होगा 288। यहाँ से हम 288 और 81 को हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से अगर 81 को माइनस कर लें तो यहाँ से निकल के आएगी 207 यानी 207, और 288 चूंकि बड़ी है और वो माइनस में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस, यानी d का जो वैल्यू होगी वो माइनस 207। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो d का वैल्यू है वो माइनस 207 यानी माइनस 207 है, और माइनस 207 यानी वो 0 से भी छोटी है, तो हम कह सकते हैं कि जो d का वैल्यू है वो 0 से छोटी है। और जब d का वैल्यू 0 से छोटी होती है तो उस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं अतः इस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो देख सकते हैं इस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। जब समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है तो यहाँ से हम x के लिए कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर वैल्यू निकालेंगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी वो काल्पनिक आंसर होगी। काल्पनिक आंसर हम लोग नहीं निकालेंगे। तो देख सकते हैं
तो पहले पार्ट में देख सकते हैं कि पहले पार्ट में हमने x का वैल्यू 8 प्राप्त किया, तो x का वैल्यू जो 8 है वो बाकी सही है या गलत है, आइए इसे हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। चेक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमें दिया गया है 1/x इंटू 24x² माइनस x² इक्वल्स टू x²। आइए यहां से हम लोग x के लिए वैल्यू रखेंगे, तो x का वैल्यू हमने 8 प्राप्त किया था, तो यहां से हम लिखेंगे 1/8 इंटू 24 का स्क्वायर माइनस x के लिए 8 तो 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू फिर x का स्क्वायर है तो x के लिए हम 8 लगाएंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं यहां से 1/8 इंटू 24 का स्क्वायर यानी ये होगा 576 माइनस 8 का स्क्वायर यानी 8 8 64 और फिर 8 का स्क्वायर तो यहां से हम फिर लिख सकते हैं 64। फिर नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, देख सकते हैं ये जो 1/8 है ये 8 इनका डिवाइड में है, तो इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये इनटू हो जाएगी, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 576 माइनस 64 इक्वल्स टू ये 8 डिवाइड में है, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो 64 के साथ ये इनटू हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं ये 576 से अगर हम 64 को माइनस कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 512 इक्वल्स टू 64 के साथ अगर 8 को इंटू कर लेंगे तो इधर से भी निकल के आएगी 512। तो देख सकते हैं कि ये जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बराबर है, बायां पक्ष का बराबर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो LHS है वो RHS का इक्वल है। दोनों बराबर होने का मतलब हमने जो x के लिए वैल्यू 8 निकाला था वो हमारा सही आंसर है, हम कह सकते हैं कि हमारा इससे वेरीफाई हो जाता है। आशा करता हूं वीडियो देख कर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।